हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट आ चुका है। अब बजट आ चुका है तो बजट के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट जो है क्या क्या इसके मुख्य प्रावधान रखे हैं, तो आप जानते हैं कि जो वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा जी, उनके द्वारा बजट पेश किया गया और शिवराज सिंह सरकार का ये क्या था, लास्ट बजट था। तो इस बजट की क्या क्या खास बातें रही हैं। सबसे पहली बात तो ये याद कर लीजिए कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कोई भी नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। और इस वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट 3,14,025 करोड़ रुपए का था। बिल्कुल याद रखना है, ये वाला डेटा आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल बजट कितने का था। तो 3,14,025 करोड़ रुपए का था, जबकि जो लास्ट ईयर का बजट था वो 2022-23 का जो बजट था वो था 2,69,997 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि बजट की राशि में इजाफा किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको पिक्चर में जो जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई हैं उससे भी पढ़ेंगे, क्योंकि पिक्चर से जल्दी याद हो जाता है, और डेटा वाइज भी कोशिश करेंगे जो महत्वपूर्ण है हमें याद हो जाए। देख सकते हैं आप कि इसमें पूरा बताया गया है कि कितना कितना क्या क्या प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है अभी, तो वो है जगदीश देवड़ा जी ने बुधवार को 2023-24 का बजट घोषित किया है। और ये बजट कैसा था, तो ये ग्रीन बजट था। ये भी याद रखिएगा, ग्रीन बजट था। उन्होंने बोला है कि भारत सरकार ने जो 15 साल पुराने वाहनों को हटाने के लिए जो स्क्रैप पॉलिसी, आपने नाम सुना होगा, तो जो 15 साल पुराने जो व्हीकल हैं उनको हटाया जाएगा। तो अप्रैल 2023 से ये नीति क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो इस पर भी क्या दिया है, जोर दिया है, इसको याद रखिएगा। और 2070 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है कि 2070 तक भारत को क्या बनाना है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है। तो नेट कार्बन जीरो के लिए क्या रखा गया है, इसी के लिए इस तरीके के अभियान चलाए जाएंगे। अंकुर अभियान, आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल थी कि अंकुर अभियान के तहत आपको एक प्लांटेशन करके उस पर सेल्फी अपलोड करनी थी। तो इस तरीके से काफ़ी बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं, जैसे सोलर सिटी बनाने की बात की जा रही है। इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है। ये भी याद रखिएगा कि सांची को बनाया जाएगा मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी। आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन है, तो याद रखिएगा पर्यटन क्षेत्र सांची, जो कि यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। तो देवड़ा जी ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में 2.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, जंगलों में बेहतरीकरण का कार्य किया जाएगा। इतना सारा डेटा हमें याद नहीं होगा, बिल्कुल भी डेटा को लेकर बहुत टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है केवल हम उसे याद करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, अब ये सांची सोलर सिटी तो चलिए याद हो गया, इसके अलावा कहाँ कहाँ पर, तो नीमच, आगरमालवा और शाजापुर जिलों में भी 1500 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। अब अभी तक हम याद करते थे कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक टाइगर का नंबर है जो है 526। लेकिन याद रखिएगा अब मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ साथ चीता स्टेट भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, आप सभी जानते हैं कि नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में अभी क्या आए हैं, 8 चीते आए थे, और अब 12 चीते आने वाले हैं साउथ अफ्रीका से। इसलिए अब मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी कहलाएगा, और टाइगर स्टेट तो पहले से ही कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी महाकाल लोक कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया है, इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है। इस तरीके से बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं, ये सारे पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश की उम्मीदों का बजट, शिक्षा से जीवन में कैसे उजियारा हो सकता है, तो इस शिक्षा को लेकर क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, ये जब से बजट आया है काफ़ी चर्चा में रही है कि 5000 विद्यालयों में 12th में जब बालिकाएं बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगी तो उनको स्कूटी दी जाएगी। तो अब जो आपके छोटे भाई बहन 12th में हैं उनको बोलिए बढ़िया पढ़ें और स्कूटी ले लें। फिर पीएम श्री योजना के तहत भी क्या बोला जाएगा, क्या खोला जाएगा, आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए 277 करोड़ रुपए दिया गया है।
सीएम राइज स्कूल, सीएम राइज स्कूल भी जो हाई फैसिलिटी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सीएम राइज स्कूल के तहत प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल्स के लिए। मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। हिंदी में शिक्षा कराने वाला, मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला राज्य भी पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। इस तरीके से शिक्षा को लेकर अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक तीर्थ स्थलों को लेकर क्या क्या हुआ है। तो एकत्व धाम के लिए 350 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसके तहत आचार्य शंकराचार्य जो हैं उनके जीवन दर्शन को दिखाया जाएगा और उनकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, महाकाल लोक कॉरिडोर, राम राजा लोक, संत रविदास स्मारक, देवी महालोक। तो ये सब मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है बजट में, जैसे आपको बताया कि महाकाल लोक कॉरिडोर का वर्णन किया गया, मतलब इसके बारे में बताया गया, तो हो सकता है डायरेक्टली आपसे यही प्रश्न पूछ ले और मेंस में तो आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप डायरेक्टली अगर टूरिज्म सेक्टर इन एमपी पूछा जाता है ना, तो आप ये 6 के 6 पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो ऊर्जा के लिए 28,000 मेगावाट समेकित क्षमता का टारगेट रखा गया है। नर्मदा प्रगति पथ, ये याद रखिएगा, नर्मदा नदी के समानांतर 900 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। अटल प्रगति पथ, तो ये चंबल नदी के समानांतर होगा, 299 किलोमीटर का सड़क निर्माण इसमें किया जाएगा। और भोपाल के निकटवर्ती शहरों को सिंगरौली से जोड़कर इसको जोड़ने की परियोजना भी चलाई जा रही है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या क्या डेवलपमेंट किए जाएंगे। फिर बात की जा रही है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए तो मुख्यमंत्री कौशल इंटर्नशिप स्कीम शुरू होगी, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए 7331 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7331 करोड़ रुपए जो है वो हर घर नल से जल के लिए दिया जाएगा। और याद रखिएगा इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसने टॉप में किया है, तो वो है बुरहानपुर। बुरहानपुर 100% हर घर नल से जल का टारगेट अचीव कर चुका है। फिर ये स्कूटी वाला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। नारी कल्याण के लिए भी करोड़ों की संख्या में रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम राइज स्कूल, ये नंबर याद रखना है आपको कि 3230 करोड़ रुपए का प्रावधान सीएम राइज स्कूल के अंतर्गत किया जाएगा। फिर होनहार बेटियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, 12th में अच्छे नंबर लाओ और स्कूटी पाओ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मध्य प्रदेश में 25 चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा जो बहुत अधिक चर्चा में रही, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में स्कीम चलती थी लाडली लक्ष्मी योजना, अब उसी की तर्ज पर आने वाली है बहनों के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि सर्व समाज की महिलाओं में परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो बहन होती है, मतलब यहाँ पर घर की लेडीज़ के लिए बात की गई है। तो इसके अंतर्गत महिलाओं को बैंक खाते में 1000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह, मतलब एक साल में कितना रुपए मिलेगा, 12,000 रुपये मिल जाएगा। और इसके लिए टोटल कितना रुपए सैंक्शन किया गया है, तो वो है 8000 करोड़ रुपए, इसको याद रखिएगा। फिर ये पूरा बजट का आकार बताया गया है कि पहले लास्ट ईयर कितना था और अब कितना है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में MBBS की सीटों में भी क्या किया जाएगा, इजाफा किया जाएगा। तो 2055 से बढ़ा, मतलब ये 2055 सीट से बढ़ाकर अब की गई है 3605। और PG के लिए भी सीटों की संख्या क्या है, बढ़ाई गई है ताकि शिक्षा का अधिक से अधिक विकास हो सके। फिर मध्य प्रदेश का गौरव, तो श्रीमती अनीता चौधरी को मिलेगा स्वच्छ सुजल सम्मान, ये दूसरी स्लाइड ऐड हो गई है यहाँ पर। मुख्यमंत्री कौशल इंटर्नशिप योजना हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आत्मनिर्भर होती महिलाएं, तो महिलाओं के लिए स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या है, 1000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर रखा गया है। फिर नारी शक्ति को लेकर बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना, कन्या विवाह एवं निकाह योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना,
प्रसूति सहायता योजना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, ये सब का हमें पैसा याद नहीं करना है कि किस बजट के लिए, किस योजना के लिए कितना पैसा है। हाँ, लेकिन जो बहुत अधिक हाईलाइट रही है स्कीम, उसका पैसा याद रख लीजिएगा। फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ये बुरहानपुर वाला डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, श्री महाकाल महालोक की तर्ज पर संत रविदास स्मारक, देवी महालोक, रामराजा लोक और दिव्य बनवासी रामलोक का निर्माण होगा। तो देखिए, अभी हमने देखा कि उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर की स्थापना की गई। तो जैसे महाकाल लोक कॉरिडोर तीर्थ स्थल के रूप में बहुत अधिक विख्यात हुआ है, तो उसी तर्ज पर संत रविदास जी का स्मारक बनाया जाएगा, देवी महालोक बनाया जाएगा, रामराजा लोक और दिव्य वनवासी रामलोक की स्थापना की जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए कि क्या क्या प्रावधान किए गए। कुछ और मुख्य बातें हैं जिनको हमें पढ़ना होगा, याद करना होगा, उसको और हम एक बार याद कर लेते हैं। देखिए, जो पैसा कानून है, तो इसके जरिए क्या किया जाएगा, जनजातीय समुदायों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार दिया जाएगा। 665 करोड़ रुपए है जो वो सीएम राइज स्कूल के लिए दिया गया है, और 50 करोड़ रुपए आदिवासी इलाकों में जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोग हैं उनके लिए अभियान चलाया जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कृषि क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। तो 13,000 करोड़ रुपए की क्या की जाएगी, एनर्जी के लिए सब्सिडी दी जाएगी। और सहकारी बैंकों को भी क्या किया जाएगा, 15,000 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों में अंश पूंजी की जाएगी, और किसानों का ऋण भी कुछ कुछ माफ़ किया जाएगा। तो ये भी याद रखना है आपको। फिर 2,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए दिया गया है। गौशाला और गौ संवर्धन पर भी 1491 करोड़ रुपए दिया गया है कंप्यूटरीकरण करने के लिए। और मोटा अनाज, क्योंकि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, तो इसके लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि सीएम आदर्श स्कूल भी बना, पीएम श्री योजना की तर्ज पर अब सीएम योजना लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। फिर तीर्थ स्थलों के लिए बात करते हैं तो 350 करोड़ रुपए एकात्म धाम याद रखना है आपको कि इनका संबंध शंकराचार्य जी से है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर, ओमकारेश्वर खंडवा में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अब वायुयान से यात्रा कराई जाएगी। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अभी ट्रेन से यात्रा कराई जाती थी, लेकिन अब इसमें वायुयान की फैसिलिटी को ऐड किया जाएगा। और संत रविदास स्मारक के विकास से पर्यटन और रोजगार को वृद्धि को लक्ष्य मिलेगा। फिर इसी तरीके से महाकाल लोक परिसर के विकास में पर्यटन को भी विकास मिलेगा और वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ बनाया जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। 900 किलोमीटर लंबा नर्मदा प्रगति पथ बनाया जाएगा जो कि नर्मदा नदी के समानांतर होगा। और 299 किलोमीटर का बनाया जाएगा अटल प्रगति पथ जो चंबल नदी के समानांतर होगा। तो आपसे यहाँ पर नदी से रिलेटेड करके पूछा जा सकता है कि अटल प्रगति पथ का संबंध है, आपको ऑप्शन देगा नर्मदा नदी से, चंबल नदी से, या फिर 2 नदियां और दे देगा। तो अटल प्रगति पथ का संबंध किससे है, चंबल नदी से है और 299 किलोमीटर है। जबकि जो नर्मदा प्रगति पथ है उसका संबंध नर्मदा नदी से और जो 900 किलोमीटर लंबा है, इनकी लंबाई भी याद कर लीजिएगा। फिर विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। तो ये क्या करेगा, विंध्य वाली रीजन मतलब भोपाल से लेकर सिंगरौली तक के मार्ग को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो ये भी याद रखिएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पीएम श्री योजना खोला जाएगा। देखिए, अभी मैंने आपको एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट डिस्कस किए हैं। हम प्रॉपर इसमें रोजगार निर्माण में जब बजट के क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी हमने स्कीम पढ़ी है या जो भी इसके मुख्य बिंदु हैं, इसका सेपरेट मैं आपके लिए एक MCQ सीरीज भी तैयार करूंगी जो कि बजट इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड होगा। तो आई होप आपके लिए ये जानकारी कहीं ना कहीं लाभप्रद होगी। 2-3 बार आप ये पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। आपको हर किसी का डेटा याद नहीं रखना है कि हर स्कीम के लिए कितना पैसा दिया गया है, इतना सारा डेटा हम याद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो
अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।